हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्काला के कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। स्काला में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है। देखो यार, प्रोग्रामिंग में ही नहीं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम बहुत सारे कंडीशंस को इनकाउंटर करते हैं। कंडीशंस जैसे कि अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा। सो ये भी एक प्रकार का कंडीशन है कि अगर मुझे प्यास लगी है तो ही मैं पानी पीऊंगा, अगर प्यास नहीं लगी है तो पानी पी रहा तो फिर क्या है, बेवकूफी है ना। आर यू कॉमेडी मी? कुछ कंडीशंस तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जैसे कि अगर मुझे पेपर में अच्छे मार्क मिले तो मिठाई वगैरह बैठेगी, भाई घर में सब खुश हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर उसी एग्जाम में मुझे कम मार्क मिले तो घर की सारी बेल्टें और चप्पलें मेरा स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी, राइट। सो कंडीशंस पे अपना जिंदगी चलता है। जिंदगी में चलते चलते अगर आप इनकाउंटर करो तो बहुत सारी कंडीशंस जो है उनको हम फेस करते हैं। इंसान का जिंदगी वैसा है, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है। जिस तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हम बहुत सारी कंडीशंस को इनकाउंटर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आप सबकी आंखों के सामने ये रहा। समझ लो कि हम एक टूरिस्ट गाइड का एप्लीकेशन बना रहे हैं, और टूरिस्ट गाइड मतलब टूरिस्ट आके देखेगा भाई कौन कौन सी जगह हैं देखने लायक, और हर जगह का हम टेम्परेचर भी बता रहे हैं। सो हम कंडीशंस कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो आप दिखाओगे कि वो जगह हॉट है। अगर टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक है तो आप दिखाओगे कि मीडियम है, गुनगुना है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है तो आप कहोगे कि ठंडा है, कोल्ड है। तो अपना टूरिस्ट गाइड का जो एप्लीकेशन है उसमें तो अलग अलग जगहों के नाम लिखे रहेंगे और उस जगह के टेम्परेचर के हिसाब से वो जगह इस वक्त उसका टेम्परेचर हॉट है, मीडियम है या कोल्ड है, ये हम डिसाइड करेंगे। एंड वी आर डिसाइडिंग दोज फैक्टर्स बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस चेक कर रहे हैं, जैसे कि हम टेम्परेचर देख रहे हैं, राइट। 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो हॉट है, 24 to 30 है तो मीडियम है, और 24 के नीचे है तो ठंडा है। तो ये था हल्का सा इंट्रोडक्शन कि कंडीशंस क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ आवर टुडे सेशन। आज के कार्यक्रम में हम देखने वाले हैं पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग ट्रू एंड फॉल्स, कि सत्य क्या है असत्य क्या है वो जानना पड़ता है। मतलब अगर कोई एक कंडीशन सत्य होती है तो हम क्या करेंगे, असत्य होती है तो क्या होगा, देखेंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद एंड और के बारे में, फिर इफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ एल्स एंड पैटर्न मैचिंग। सो दीज आर दी कंटेंट्स ऑफ आवर टुडे सेशन। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं सत्य और असत्य को लेके। सो सत्य और असत्य को अगर आपको जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि बूलियन डेटा टाइप क्या है। सो बूलियन डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल है उसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, एक तो ट्रू, दूसरी फॉल्स। अभी ये चीजें मैं बताता रहूंगा, मतलब बात चलती रहेगी, समझ में नहीं आएगा, राइट। एक काम करते हैं, स्काला शेल में उतरते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। स्काला शेल में आने के लिए हम आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, ओपन करके यहाँ पे स्काला टाइप करेंगे। मेरा स्काला इंस्टॉल्ड है, इंटर मारूंगा मैं, स्काला शेल में आ जाऊंगा, ओके। तो स्काला शेल में आते ही यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं कि where result equals to 1 is greater than 2। तो रिजल्ट का जो वैल्यू है उसमें इधर ट्रू और फॉल्स जाने वाला है। आप मुझे बताओ कि जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है, जो मैंने स्टेटमेंट यहां पे टाइप किया है कि 1 2 से बड़ा है, यह सत्य है कि असत्य है? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। असत्य है, सबको पता है कि असत्य है, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है, राइट। 2 बड़े होते हैं इससे। इंटर मारते हैं, देखते हैं एक बार अपना रिजल्ट क्या आया। इंटर प्रेस करते हैं। एज यू कैन सी, इस रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप है बूलियन एंड द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल इज फॉल्स। बूलियन वेरिएबल की दो ही वैल्यू हो सकती है, एक तो ट्रू एक तो फॉल्स। और अगर हम किसी और डेटा टाइप का वैल्यू इसे असाइन करने जाए, लेट अस से मैं कहता हूं 55% जो मुझे 11वीं में आए थे, लेट्स प्रेजेंट अ एरर। यू कैन सी टाइप मिसमैच,
मतलब रिजल्ट नाम का जो बूलियन वेरिएबल है उसमें आप इंटीजर वगैरह कुछ स्टोर नहीं कर सकते, तो जो भी बूलियन वेरिएबल रहेगा उसमें आइदर ट्रू जाएगा या फिर फॉल्स जाएगा। ओके, सो अगर डेटा टाइप्स के बारे में आपको जानना है, वेरिएबल्स के बारे में आपको जानना है, देन देयर आर फ्यू वीडियोस जो हमने बना के रखे हैं आपकी सुविधा में। आप जाओ, देखो, एंजॉय करो, मजे करो, क्या रखा है जिंदगी में, है ना। ऑल राइट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का वीडियो बनाते हैं, ट्रू और फॉल्स की बात करें। काहे बात कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में, क्या जरूरत है, क्या है ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करने का? इस तरीके का सवाल मस्तिष्क में आना नॉर्मल है। ट्रू और फॉल्स को डिस्कस करना जरूरी इसके लिए है क्योंकि हम कुछ कंडीशंस चेक करेंगे। अगर कंडीशन रहा ट्रू, अगर कंडीशन रहा सत्य, तो हम कोई एक एक्शन लेंगे, और अगर कंडीशन रहा फॉल्स, असत्य, तो हम दूसरा एक्शन लेंगे। जैसे कंडीशन है रेनिंग, बारिश। अगर बारिश आ रही है तो मैं छाता लूंगा, अगर बारिश नहीं आ रही है तो मैं छाता नहीं लूंगा। तो ट्रू और फॉल्स, मतलब कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे अपने एक्शंस हम डिसाइड करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। अभी देखो, ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो आएगा वो आएगा कंपैरिजन से, राइट। किसी चीज के साथ हम कुछ कंपेयर करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ ये सच है या फिर झूठ है। एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव सम लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आपकी आंखों के सामने यहां पर है। लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, और इसमें एक और रह गया, लेस दैन इक्वल टू। ऑल राइट, ऐड कर दिया। सो दीज आर दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। और प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ऑल राइट, अभी आपको अपनी आंखों के सामने ये चीजें दिखाई दे रही है जहां पे मैं कहता हूं कि क्या 1 2 से छोटा है तो कहा जाता है हाँ ट्रू, सत्य है भाई, राइट। मैं कहता हूं कि क्या 1 2 से बड़ा है, कहा जाता है फॉल्स, नहीं, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं है। क्या 1 2 से बड़ा है या उसके इक्वल है, कहा जाता है फॉल्स, क्योंकि ना ही 1 जो है वो 2 से बड़ा है और ना ही उसके इक्वल है। क्या 1 2 से छोटा है या उसके इक्वल है? सो यस, इसमें एक कंडीशन ट्रू होता है कि यस 1 जो है वो 2 से छोटा तो है, इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों में से एक तो ट्रू हो गया कि हाँ 1 जो है वो छोटा है। उसके बाद देखा जाता है कि क्या 1 2 के इक्वल है, मतलब 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकते, राइट। तो यहां पे आ गया फॉल्स। यहां पे पूछा जाता है कि क्या 1 2 के नॉट इक्वल, मतलब 1 और 2 समान नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है, इस वजह से यहां पे रिटर्न हुआ ट्रू। सो ये है कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स, और जब भी हम कंडीशंस चेक करेंगे इन ऑपरेटर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। तो बहुत बार हमें मल्टीपल कंडीशंस को कंसीडर करके डिसीजन लेने होते हैं। इन दैट केस आपको अलग अलग कंडीशंस को जोड़ना होता है, और अगर अलग अलग कंडीशंस को जोड़ना है देन देयर आर 2 वेज। एक है एंड और दूसरा है और इन दोनों के बारे में जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल होगा समझना। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड के बारे में, ठीक है। एंड का सीन ऐसा है कि अगर हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं 1 इज ग्रेटर दैन 2, ये तो असत्य है, राइट। 1 2 से बड़ा नहीं है, राइट। बीच में मैं लगा देता हूं एंड, और फिर मैं कहता हूं 3 जो है इट इज ग्रेटर दैन 2। अब यहां पर मैं 2 कंडीशंस चेक कर रहा हूं। पहला कंडीशन ये कि क्या 1 2 से बड़ा है, सो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा फॉल्स। दूसरा कंडीशन है कि क्या 3 2 से बड़ा है, तो ये तो ट्रू है। लेकिन हम दोनों देख रहे हैं कि क्या 1 2 से बड़ा है एंड 3 2 से बड़ा है। सो दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो जाए, और अगर बीच में आपने लगा दिया है एंड, और दोनों में से कोई एक फॉल्स है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा फॉल्स। सो एज यू कैन सी यहां पे रिजल्ट जो है वो हमें मिला है फॉल्स। तो एंड की तरफ से मुझे रिजल्ट ट्रू तभी मिलेगा जब सारी कंडीशंस ट्रू रहेगी। अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो पूरा कंप्यूटेशन का रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट और। अगर सेम चीज, सेम स्टेटमेंट मैं एंड की जगह और लगा के एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे मिलता है ट्रू। अब ट्रू कैसे आया? और कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल कंप्यूटेशन में हमें ट्रू मिलता है, ठीक है। ओवरऑल जो रिजल्ट है वो हमें ट्रू मिलता है। तो एंड की तरफ से हमें रिजल्ट ट्रू तभी मिलेगा जब सारी कंडीशंस ट्रू है, और की तरफ से हमें रिजल्ट फॉल्स तभी मिलेगा जब सारी कंडीशंस जो है वो
फॉल्स है। अभी इस चीज को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इफ एल्स में हम देखेंगे, पता चलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अभी इस तरीके से दिमाग में चल रहा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करे जा रहे हैं, एंड और की बात चल रही है, ट्रू और फॉल्स की बात चल रही है। ये चीजें अप्लाई किधर करेंगे दिखाते हैं, चिंता मत करो। इफ यू वांट टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स, तो स्काला में वी हैव इफ एंड एल्स ब्लॉक। मतलब इफ जो है उस पर्टिकुलर इफ के अंदर वी आर गोइंग टू मेंशन सम कंडीशंस। तो यहां पे इफ के अंदर आई एम गोइंग टू मेंशन सम कंडीशंस। ट्रू किसने लिखा? कुत्ता। कंडीशंस होना चाहिए यहां पे। तो इफ के अंदर होंगी कुछ कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस रही ट्रू तो इफ के अंदर लिखा हुआ जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशंस रही फॉल्स तो एल्स के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाएगा। मुझे पता है ये प्रवचन के जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें बेहतर आइडिया आएगा। ऑलराइट, तो यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं जिसका नाम है var distance। इट शोज डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो मैं कह रहा हूं जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में वो है 200, और इसके बेस पे हम जरा इफ एल्स का थोड़ा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी इंटर किया है पेस्ट मोड में, तो जो भी कोड मैंने लिखा है मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। सो एज यू कैन सी मैं कह रहा हूं इफ अगर डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो मैसेज क्या जा रहा है? कार यूज कर लो। और एल्स मतलब अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है देन क्या मैसेज जा रहा है? यूज बाइक। तो अभी करंट डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो है 200। तो यहां पे आके कंडीशन चेक होगा कि क्या डिस्टेंस का वैल्यू 100 से ज्यादा है। अभी आप मुझे बताओ इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा? मतलब डिस्टेंस है 200 एंड देन हम 100 के साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा। ये कंडीशन रहेगा ट्रू। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इफ के ब्लॉक में जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मैसेज भेजा जाएगा यूज कार। ठीक है, लेट्स प्रेस कंट्रोल डी और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो एज यू कैन सी जो मैसेज हमें मिला वो है यूज कार। अभी मैं एक काम करता हूं, व्हाट आई विल डू, मैं डिस्टेंस का जो वैल्यू है उसे थोड़ा कम कर देता हूं। मैं कहता हूं डिस्टेंस जो है वो है लेटर से 50 किलोमीटर। ओके, और फिर हम इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर से पेस्ट मोड में जाते हैं और जो कोड मैंने लिखा है उसे मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। नाउ कंट्रोल डी प्रेस करते हैं एंड लेट अस सी अब क्या मैसेज मिलता है। अभी देखो, अभी डिस्टेंस का वैल्यू है 50। तो यहां पे चेक किया जाएगा कि क्या 50 ग्रेट है, मतलब क्या 50 ज्यादा है 100 से। सो कंडीशन जो रहेगा वो रहेगा फॉल्स। तो अगर यहां पर कंडीशन है फॉल्स तो इफ के ब्लॉक में का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस एफ के बाद जो एल्स है उसके ब्लॉक का कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर डिस्टेंस 100 से ज्यादा नहीं है तो एल्स के ब्लॉक में जो है वो एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, लेट्स सी। एज यू कैन सी जो मैसेज हमें मिला वो है यूज बाइक। डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, बाइक यूज कर लो बेटा। तो अपना डेली रेगुलर एक्टिविटीज में भी इस तरीके के सिचुएशंस हम इनकाउंटर करते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है तो हम एक्शन 1 लेंगे, एल्स हम कोई और एक्शन लेंगे। मतलब इफ अ कंडीशन इज ट्रू आई विल डू समथिंग, एल्स आई विल डू समथिंग एल्स। बकवास जोक। तो यहाँ पे जो इफ और एल्स है वो बहुत ही बेसिक तरीका है इफ और एल्स के साथ काम करने का। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ना, मतलब डिस्टेंस 100 से ज़्यादा है तो हम कार यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम बाइक यूज़ कर रहे हैं। एक ही स्टेटमेंट है इफ और एल्स के ब्लॉक में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। अभी मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखाता हूँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बहुत मुश्किल है, अगर समझे ना तो मुझे ब्लेम मत करना। ओके, एट दिस पॉइंट हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू क्या है। डिस्टेंस का वैल्यू है 50 किलोमीटर। नाउ इफ और एल्स के ब्लॉक में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो किस तरीके से वो लिखा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, पेस्ट मोड में जाना पड़ेगा मुझे, इंटर प्रेस करो। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि इफ और एल्स को यूज करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं तो इस करली ब्रेसेस के अंदर आप मेंशन करोगे। एल्स के अंदर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो आप ये करली ब्रेसेस यूज करोगे। तो जो भी एक्शंस हमें लेनी है उनको हम करली ब्रेसेस के अंदर मेंशन करेंगे। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 100 से ज्यादा है तो ये वाला ब्लॉक जो है करली ब्रेसेस का पूरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर डिस्टेंस जो है वो 100 से कम है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है
पूरा का पूरा करली ब्रेसेस जहां से शुरू हुआ है और जहां तक खत्म हो रहा है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, देखो बोलने से क्या होता है, राइट। अभी देख लेते हैं, डिस्टेंस का वैल्यू है एट दिस पॉइंट 50 किलोमीटर। तो यहां पर जब मैं देखता हूं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो एल्स का ब्लॉक जो है पूरा का पूरा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक बार क्या कहते हैं, कंट्रोल डी दबाते हैं, देखते हैं, कंट्रोल डी दबा दिया, ऑलराइट, वी गॉट द रिजल्ट, इतू सा डिस्टेंस है, चुपचाप बाइक पे जा। सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स थे वो एग्जीक्यूट कर दिए गए। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर वे टू यूज इफ एंड एल्स, कि अगर इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल एक्शंस है, यू आर गोइंग टू इंक्लोज इट विद इन द कर्ली ब्रेसेस, और एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल एक्शंस हैं, यू आर गोइंग टू इंक्लोज इट विद इन कर्ली ब्रेसेस। जिंदगी सफल है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक बार कोई कंडीशंस को चेक कर लेना इज नॉट इनफ। तो रियल लाइफ में ऐसे मल्टीपल लेवल पे एक्शन लेने का जरूरत हमें पड़ सकता है। जैसे घर से निकल रहे हो तो पैदल निकले, कार पे निकले या बाइक लेके निकले, तो कहते हैं अच्छा डिस्टेंस ज़्यादा है तो एक काम करते हैं बाइक ले लेते हैं। चलो ठीक है, बाइक ले लिया, सीधा रास्ते से जा रहे हो, कहीं ट्रैफिक जैम मिला, ओके रास्ता हम बदल लेते हैं, इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाते हैं। उस रास्ते से जाते हैं तो आगे फिर आपके सामने कुछ कंडीशंस आके खड़ी हो जाती है कि उस रास्ते पे आपका दोस्त रहता है, चलो उसको आप मिल के आते हैं। दोस्त को मिलने को गए तो वहाँ पे भी कंडीशंस आती है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास किया और सामान लेने में लेट हो गया तो मम्मी घर पे चप्पल से मारेगी, तो वहाँ से आपको जल्दी निकलने का डिसीजन लेना होता है। वहाँ से आगे निकले तो सामान खरीदते वक्त भी बहुत सारे डिसीजंस है। सो डिसीजंस इफ और एल्स बहुत ज़्यादा हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि जब मल्टीपल सिचुएशंस पे प्रोग्रामिंग में हमें ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। लेट अस सी। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक फ्लो चार्ट, और इस फ्लो चार्ट में कहा जाता है कि जिस ऑफिस में आप बैठे हो अगर उस ऑफिस का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो चेक करो कि एसी ऑन है कि नहीं। अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं है तो कॉफ़ी पी लो। ये टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा है, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं है तो कॉफ़ी पी लो, राइट। सो अगर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हमें चेक करना है कि क्या एसी ऑन है। अगर एसी ऑन है, अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो हम पीते हैं कॉफ़ी, और अगर एसी बंद है तो भाई गर्मी से मरना किसको है, जाओ और आइसक्रीम खाओ। सो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे लेवल्स पे इफ एल्स लगा सकते हैं, और इस चीज़ को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स। तो अभी ये जो ग्राफ आपकी आंखों के सामने दिख रहा है ये प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से दिखेगा, कोड में किस तरीके से दिखेगा, वो हम देख लेते हैं। तो ये सब क्लियर कर लेते हैं। कंट्रोल एल दबा के मैंने क्लियर किया, ठीक है। बाद में क्या कहते हैं, बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्लियर कैसे किया था। कंट्रोल एल दबाओ, सब क्लियर हो जाएगा। पेस्ट मोड में मैं जाता हूँ और जो कोड है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, और एसी का जो स्टेटस है वो मैंने लगा दिया है ऑन पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि क्या टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। देखते हैं एक बार टेम्परेचर के वैल्यू, यस टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, 35 डिग्री सेल्सियस है। फिर देखा जाएगा कि अभी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये दो करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। फिर देखा जाएगा ओके चलो अब इस ब्लॉक में हम आ गए। फिर देखा जा रहा है कि क्या एसी ऑन है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओके एसी का वैल्यू ऑन पे सेट है तो कोई इशू नहीं, यस एसी ऑन है। तो अब एसी ऑन है ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम ये वाला कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे कि चलो प्रिंट एलन ड्रिंक कॉफ़ी, कि भाई मैसेज आ गया कॉफ़ी पी लो भाई, एसी चालू है, भले ही टेम्परेचर ज़्यादा है एसी चालू है, कॉफ़ी पी लो, राइट। एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि इफ़ और एल्स इन दोनों में से कुछ एक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू था तो पहला वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स को जो है वो सरासर इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। आइसक्रीम ज्यादा हो गया। ओके, तो अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो रहेगा ये। अभी देखो टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो 35 है, एसी जो है ऑन पे है, कंडीशंस वगैरह सब चेक किए, ओके 35 के क्या कहते हैं 35 मतलब 28 से ज़्यादा है, ये ट्रू हो गया। एसी ऑन है, ये ट्रू हो गया, दैट्स वाई मैसेज हमें मिल रहा है ड्रिंक कॉफ़ी, राइट। अगर एसी ऑफ रहता है तो फिर हमें आइसक्रीम खाने का मौका मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ठंडक दिमाग पे हो तो चलता है, आइसक्रीम मिले ना मिले अपने दिमाग पे ठंडक होना जरूरी है, ओके।
ऑल राइट, ये वाला ग्राफ हमने अभी देखा। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है इसके बारे में हमने बात की। अभी कैसा होता है कि मल्टीपल कंडीशंस अगर हम चेक करते हैं और हर बात के लिए अगर हम इफ एल्स लगाते बैठे तो बहुत बार अपना कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बहुत बार उसे मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लिखने में डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए वी हैव वन मोर फीचर इन स्काला जिसे कहा जाता है पैटर्न मैचिंग। तो सिमिलर टू इन जावा नहीं है। यहाँ पे पीपीटी किसने बनाया आज हैं, किस गधे ने बनाया है? स्विच लिखना भी भूल गया है। अच्छा मैं नहीं बनाया, छोड़ो, अपन ही बनाए थे भाई, अपन ही अकेले बैठे यहाँ पे। तो यस, अगर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है हमें और उनके बेस पे अगर कुछ एक्शन लेना है, देन देयर इज दिस फीचर इन जावा जिसे कहा जाता है पैटर्न मैचिंग, एंड इट इज सिमिलर टू द स्विच स्टेटमेंट और स्विच केस इन योर जावा। तो जावा के साथ अगर आपने काम किया है तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ जाएगी। अगर जावा के साथ आपने कुछ भी काम नहीं किया है तो भी चिंता मत करो, मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे। आई विल शो यू, शो बोलने का रहता रे, गलत फहमी हो जाती है। और अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिसका नाम है एनुअल इनकम, और एनुअल इनकम मैंने लिख दिया है 7 लाख। 7 लाख बहुत बड़ा माल होता है भाई, आपने 7 लाख हो गया एनुअल इनकम। जिसका भी रहेगा भाई खुश है, हम आपके लिए खुश है, मजे करो। ओके, तो अभी पैटर्न मैचिंग का सीन कैसा है एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहां पर मैं चेक कर रहा हूं एनुअल इनकम को, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एनुअल इनकम, और आगे मैं लिख रहा हूं मैच। अब मैच हमें क्या क्या करना है, केस एक्स, इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स का वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन 5 लाख तो प्रिंट करो बड़े लोग। ठीक है, अभी एक्स में क्या हो रहा है, पहली बात तो एनुअल इनकम का जो वैल्यू है वो पहले दिया जाएगा एक्स को। तो एनुअल इनकम का वैल्यू एट दिस पॉइंट इज 7 लाख, तो एक्स में वैल्यू आ जाएगा 7 लाख, और कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या एक्स का वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन 5 लाख। तो 7 लाख 5 लाख से बड़े हैं तो दिस वन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो कंट्रोल डी मुझे पहले प्रेस करना पड़ेगा, आई विल प्रेस कंट्रोल डी, एग्जीक्यूट होगा, एंड यू कैन सी अगर एनुअल इनकम 7 लाख है तो उनको हम कहेंगे बड़े लोग। Yes, exactly. और अगर कभी एनुअल इनकम रहा लेटस से 3,50,000, मेरा पहला पैकेज था और यहां पर जब मैं एनुअल इनकम को मैच करूंगा तो यहां पे देखो अभी एनुअल इनकम मैच, अभी एनुअल इनकम का वैल्यू क्या है 3,50,000। यहां पे आके पहले एक्स को वैल्यू दिया जाएगा, एक्स को वैल्यू पास होगा 3,50,000। यहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या 3,50,000 ग्रेट है 5 लाख से, मतलब 5 लाख बढ़े कि 3,50,000 बढ़े, राइट। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अपना एक्स का वैल्यू जो है वो 5 लाख से बड़ा नहीं है, 3,50,000 5 लाख से बड़े नहीं है। सो ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद वाई जो केस है, उसके आगे का जो केस है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। सो आगे का केस है केस वाई। तो अभी जो मेरा एनुअल इनकम का जो वैल्यू है वो y को पास कर दिया जाएगा, y के पास वैल्यू आ जाएगा 3,50,000। सो 3,50,000 क्या 5 लाख से छोटे हैं, तो यस 3,50,000 5 लाख से छोटे हैं। तो यहां पर लिख दिया जाएगा मेरे पास एक मस्त प्लान है पैसा ही पैसा होगा। तो पैसा कमाने के लिए प्लान वैन तो बनाने पड़ते हैं ना, राइट। तो ये वाला जो कोड है ये जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो रिजल्ट में मुझे मिलता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है। तो इस चीज को कहा जाता है पैटर्न मैचिंग, और जिन लोगों ने जावा के साथ काम किया है उनको समझ में आ गया होगा कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर स्विच। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस को हम एक ही ब्लॉक में क्या कहते हैं डील कर सकते हैं, मतलब जो भी कंडीशन ट्रू है उस कंडीशन के आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो मजेदार है, ठीक है। सो मल्टीपल कंडीशंस के साथ डील करना है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और स्काला में जब हम बात कर रहे हैं, फिर स्काला में जब हम काम कर रहे हैं तो इस तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम के समरी को एक बार देख लेते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में वी टॉक्ड अबाउट कंडीशंस की कंडीशंस वगैरह क्या होती है। इसके बाद हमने देखा सत्य और असत्य, अंडरस्टैंडिंग ट्रू और फॉल्स, सत्य क्या होता है असत्य क्या होता है वो हमने जाना, उसका ज्ञान हमने लिया जिसमें हमने बात की बुलियन डेटा टाइप के बारे में। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, राइट। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात की।
फिर इन सबको कंबाइन कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंड एंड और, मल्टीपल कंडीशंस को चेक कैसे किया जा सकता है वो हमने देखा। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट इफ एंड एल्स, कि जो चीज़ें हमने ऊपर सीखी है उसे प्रोग्रामिंग में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं स्काला के अंदर इफ एल्स में, वो हमने देखा। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ एल्स का मायाजाल, इफ एल्स वो मायाजाल हमने देखा इन नेस्टेड इफ एल्स। After that we talked about pattern matching which was pretty much similar to switch in Java। तो ये है अपने आज के कार्यक्रम का समरी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी एंड अपने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। हडूप, हाइव, काफका, स्पार्क सब सिखाया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्लास में आ सकते हो। उसके डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है हम यहीं पे खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ। जिंदगी के मजे लो। क्या रखा है जिंदगी में, है मजे लो, जिंदगी सफल है। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय। No, this is not a stranger. This is what God sent to me through prophecy. Hey! Buru buru wannam, buru buru wannam, buru buru wannam. He has the offer. Why you buru kana do ya? I want you buru kana do. He has the offer. I want you buru kana do. He has